हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मार्केट ने बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग दी है और बैंक निफ्टी आपका नियर ऑल टाइम हाई पहुंच गया है। आपका ये सपोर्ट था, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये सपोर्ट है, यहाँ पे आएगा सपोर्ट का काम करेगा। वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर आ गया। मार्केट में जो ये न्यूज़ थी, आज सब क्लियरिटी आ गई, ट्रंप का टैरिफ का भी, और आपका जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा था उसका भी क्लियरिटी आ गई है। तो इसलिए मार्केट ने जो है कि काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग दी। जितने भी लोगों ने शॉर्ट्स किया था सब लोग आज ट्रैप हो गए हैं और मार्केट जो है कि ऊपर क्लोज हुआ है। आपका छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी जो कि शॉर्ट कवरिंग आई है, बट बैंक निफ्टी में कम शॉर्ट्स थे, बैंक निफ्टी में लॉन्ग लोग ज़्यादा थे, इसलिए बैंक निफ्टी में कम आई है। निफ्टी में ज़्यादा थे लोग शॉर्ट, क्योंकि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई अपना नहीं पहुंचा है ना, इसलिए उसमें ज़्यादा थे, और जो रिसेंट स्विंग था वो भी नहीं पहुंचा था, तो इसकी वजह से उसमें ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आई है। अभी देखते हैं बट फ़िलहाल इसको अगर हम देख लें तो मार्केट जो है कि पहले देखते हैं कि परसों क्या हुआ था, फ्राइडे को। अगर आप फ्राइडे को देखेंगे तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और मार्केट पूरा साइडवेज था, अपने लो को ब्रेक नहीं किया था। उसके बाद मार्केट आज न्यूज़ आई है कि सीज़ फायर हो चुका है, और जो है कि दोपहर में न्यूज़ आई है, पहले तो न्यूज़ आई सीज़ फायर हो चुका, मार्केट गैप अप खुला और फिर अपने आप को ऊपर ही 55,000 के ऊपर ही होल्ड कर रहा था, तो शॉर्ट करना तो बनता ही नहीं है यहाँ पे। अब जब भी डिप आए तो उसको बाई करो ही। और फिर 12:30 बजे न्यूज़ आई है कि चाइना और यूएस में जो टैरिफ का चल रहा था, उन दोनों लोगों ने अपना टैरिफ, जो लोग इम्पोज़ कर रहे थे उन्होंने अपना, दोनों लोगों ने डिक्रीज़ कर दिया। अभी चाइना 30% में भी आ गया है, सॉरी चाइना 10% कर दिया है यूएस पे, और जो कि यूएस है वो 30% कर दिया चाइना पे टैरिफ। तो टैरिफ का रिजॉल्व हो जाएगा अभी, तो मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया है और मार्केट फिर 12:30 बजे के बाद फिर ऊपर शूट अप किया। तो इसमें भी यही है कि जब तक 55,000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हर एक डिप बाई होगा, और जो भी डिप आए बाई कर लो आप, मतलब पुट शॉर्ट करो। क्योंकि मार्केट में देखेंगे तो विक्स भी देखिए आज मॉर्निंग में तो ज़्यादा जो है कि क्रैश हुआ था 20% के आसपास, बट धीरे धीरे क्योंकि मार्केट ऊपर ज़्यादा जाने लगा है तो इसलिए थोड़ा सा कम हुआ है, नहीं तो और हुआ होता। तो कल पुट और भी हो सकता है ये कूल डाउन हो आपका विक्स। तो जब भी कोई भी डिप आए तो बाइंग करिए, जब तक 55,000 के नीचे नहीं जाए। 55,000 के नीचे जाएगा तब हम नीचे की साइड देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट, आपका कल फ्लैट खुलेगा तो यहाँ से मार्केट में बाइंग ही आएगी। फ्लैट खुलेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लोग बुक करेंगे। अगर इसके नीचे जाएगा, जब 200 के नीचे, जब तक 200 के ऊपर है तब तक लोग प्रॉफिट भी नहीं बुक करेंगे, बैठे रहेंगे। और मार्केट ऊपर गया तो आपको 55,500 तक तो आराम से जाएगा। मतलब यहाँ से कितना बचा ही है, बट 55,500 उसके ऊपर भी जा सकता है। बट 55,700 से पिछली बार अगर आपको याद होगा, 55,700 से मार्केट ने शार्प सेलिंग आई थी। 55,700 ये अगर देखें तो यहाँ से 55,700 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक तो ईजिली मार्केट आ जाएगा। यहाँ के बाद देखेंगे क्या करता है। और गैप अप खुलेगा तो भी आपका थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ऊपर जाए तो 55,700 तक का मिल सकता है टारगेट, और नीचे जाएगा तो देखना पड़ेगा। जब तक 55,000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक लोग प्रॉफिट तो बुक नहीं करेंगे। और इसमें मूव कम आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है और इसमें शॉर्ट्स कम है। आपके जो ज़्यादा मूव आएगा वो निफ्टी में आएगा, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो निफ्टी ज़्यादा अच्छा मूव करेगा, तो उसमें ज़्यादा ध्यान दें। अभी हम देख लेते हैं निफ्टी। तो निफ्टी आपका निफ्टी ऑल टाइम हाई तो अभी नहीं, बट जो रिसेंट स्विंग था, जो हम डिस्कस करते आ रहे थे, मार्केट जिस दिन इसके ऊपर जाएगा सीधे वो वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन आज उम्मीद नहीं थी कि इतना एक ही दिन में ये इतना ज़्यादा मूव कर जाएगा। जैसा कि हम पास्ट में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जिस दिन इसके हाई निकालेगा और सीधा इसको टच करने की कोशिश करेगा, और आज ही हो जाएगा ये तो किसी को नहीं पता था, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा शॉर्ट्स थे, सब शॉर्ट कवरिंग आई है। और अगर आप DIFIs का बाइंग का डाटा, मतलब कैश में जो बाइंग करते हैं वो लोग, उनका डाटा देखेंगे तो उन्होंने ज़्यादा बाइंग नहीं की है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मार्केट मूव की है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट्स इतने ज़्यादा थे। मार्केट सेम इसमें भी अगर आप फ्राइडे को देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया था। फ्राइडे की मार्केट आपका गैप डाउन खुली, ऊपर गई, क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेके साइडवेज ही थी। यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे सेलर थे। उतने दिन मार्केट जो कि 55,600 को नहीं, 24,500 और 600 के बीच में ही हर्डल फेस कर रही थी। तो आज मार्केट ने जो है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुके थे, तो आज मार्केट सीधे गैप अप खुली है और सीधे मार्केट
500 को क्रॉस किया, उसके बाद सीधे जैसे ही जो भी रिसेंट उसका जो है कि हाई था 55,590 का, अगर आपको याद हो तो। नहीं तो यहाँ से हम देख सकते हैं, छोटा सा थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो आ जाएगा। ये आपको इस स्विंग को जैसे ही निकालिए, अगर आप देखें मार्केट आई ही नहीं, एक बार आई है, रिटेस्ट की, उसके बाद फिर सीधे ऊपर, क्योंकि इतने ज़्यादा शॉर्ट्स थे। अभी भी मार्केट में शॉर्ट्स पड़े हुए हैं। 25,000 के ऊपर जाएगी तो और ज़्यादा है, बट डायरेक्टली अगर कैप खुल जाएगी तो इशू है, बट अभी कोई नहीं है। तो मार्केट स्विंग को क्रॉस की, रिटेस्ट की, और उसके बाद फिर शॉर्ट कवरिंग, ये सब शॉर्ट्स हैं। जब इनको लगा शायद यहाँ से नीचे गिर जाए, हर बार करती थी, बट आज ऐसा नहीं हुआ है, जैसे कि सीधे जो भी थे। और उसके बाद मार्केट यहीं साइडवेज रही, उसके बाद फिर 12:30 बजे वही न्यूज़ आ गई है, उसके बाद फिर से शॉर्ट्स जो थे वो और कवर हो गए हैं। तो अभी मार्केट में तो गैप डाउन दिखा रहा है, मतलब करीब 100 पॉइंट अगर यहाँ देखेंगे तो 816 गिफ्ट निफ्टी और 916 क्लोजिंग हुई, तो नियर अबाउट 100 पॉइंट। बट देखते हैं मॉर्निंग में कल क्या होता है, क्योंकि यूएस मार्केट भी तो शायद, हाँ यूएस मार्केट भी तो 2-2.5% 3% अप है, तो पता नहीं क्यों दिखा रहा है अभी, बट देखना पड़ेगा कल। वैसे गैप अप ही होगा, अगर गैप अप 25,000 के ऊपर डायरेक्ट हो गया तो फिर देखना पड़ेगा। 25,000 जब तक ऊपर रहेगा तब तक आप शॉर्ट नहीं करो, जब 25,000 के नीचे आए फिर से 25,000 को रिटेस्ट करते तब आप शॉर्ट करने की सोचो। और जो है कि अगर फ्लैट खुलता है तो जैसे ही इसको क्रॉस करेगा 943 को, तो ये 25,000 तो ईजिली पहुंच जाएगा। 50-60 पॉइंट तो ऐसे ही, उससे भी थोड़ा 50-60 पॉइंट और ऊपर भी जा सकता है। और अगर गैप डाउन खुलेगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया था, इसको सपोर्ट ले रहा है, तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक आप, मतलब स्पेसिफिक अगर देखें तो 800 पे, क्योंकि देखिए 800 पे हर्डल फेस किया था, तो 800 सपोर्ट का काम करेगा। तो 800 के नीचे नहीं जाएगा जब तक, तब तक मार्केट हो सकता है थोड़ा सा नीचे है। जो जिन लोगों ने भी बाइंग की है, मोस्टली लोग तो प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, क्योंकि इतना शार्प मूव था। जो और नीचे जो भी हैं उनको तो हम टारगेट नहीं करेंगे, जो यहाँ पे हैं तो 800 तक में भी थोड़ा सा नीचे है। जो भी इधर लोग बाइंग किए इन लोगों को एक बार निकाले, उसके बाद फिर ऊपर जाना शुरू कर दो। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि मार्केट फ्लैट खुले तो थोड़ा सा नीचे आए तो हम बाइंग कर सकते हैं, और गैप डाउन खुले तो देखेंगे कि ऊपर जा रही है या नहीं जा रही है। अगर ऊपर जाते हुए कोई प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा है कि जैसे लग रहा है कि हाँ मार्केट फिर से ये जो मतलब जितना भी गैप डाउन हुआ वो रिकवर हो जाएगा, तो आप बाइंग ही देखें। और गैप अप खुले तो थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद देखें। और अगर आप अभी डाटा देखेंगे जो एफ का है, तो एफ ने फ्यूचर में परसों इन्होंने शॉर्ट किया था, मतलब थोड़ा फिर 7,500 के आसपास शॉर्ट किया था। आज पूरा कवर कर लिया उन्होंने, 7,000 लॉन्ग कर दिया है। तो अभी इनके पास नेट में देखेंगे तो 153 बस फ्यूचर है, जो कि वो भी लॉन्ग में है। इनका बैंक निफ्टी में ज़्यादा लॉन्ग है फ्यूचर, निफ्टी में कम है। अगर इनके ऑप्शंस की पोजीशन देखेंगे तो नेट में देखेंगे 2 लाख कॉल इनके पास है और 1,82,000 पुट है। बट अगर आज केवल आज का देखेंगे तो आज इन्होंने 30,000 कॉल लॉन्ग की है, और आपका 7,000 पुट को इन्होंने शॉर्ट किया, तो मतलब ये बुलिश ही हैं। और अगर आप प्रो का डाटा देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है कि फ्यूचर में शॉर्ट किया है 3,500 के आसपास, और 11,000 कॉल बाइंग की है, और 31,000 कॉल बाइंग की है, और 20,000 पुट बाइंग किया है। तो ये भी ओवरऑल बुलिश है। नेट इनके पास देखेंगे अगर तो 1,26,000 इनके पास कॉल है। और आपका ये नेट का मतलब ये है कि मतलब इनके पास जो पोजीशन अवेलेबल है इनकी, ऐसा नहीं है ये बड़े प्लेयर हैं, हमारी तरह नहीं है कि ये पोजीशन क्लोज कर देते हैं पूरी। इनके पास कुछ ना कुछ पोजीशन हमेशा मार्केट में रहती है, तो ये नेट पोजीशन होती है। और ये जो पोजीशन होती है ये आज जो बनी है वो होती है, और ये नेट मतलब पूरा इनके पास ओवरऑल क्या है, तो ये मैटर ये ज़्यादा करता है, इसके हिसाब से इनके मूव आते हैं ज़्यादातर। और आपका अगर क्लाइंट मतलब रिटेल का देखेंगे तो रिटेल आज 18,000 इनके पास अभी भी फ्यूचर शॉर्ट है, 2,000 इन्होंने आज लॉन्ग किया है। और इनके पास अगर नेट देखेंगे आप तो यहाँ पे 3.5 लाख अभी मतलब 3.3 लाख कॉल शॉर्ट है, और 2.25 पुट शॉर्ट है। मतलब अभी भी ये कॉल भी सेल किया है इन्होंने, पुट भी सेल किया है नेट। और आज भी इन्होंने कॉल सेल किया है। मार्केट ऊपर जा रही फिर भी कॉल सेल करें तो मतलब और वही ऊपर जाने वाली है, क्योंकि इनका तो लॉस ही होना है। और अगर अभी ADR आप देखेंगे तो ADR देखिए इन्फोसिस का 7% ऊपर है, मतलब 6.63। ICICI बैंक नियर अबाउट 4%, विप्रो 5%, HDFC बैंक 2%। क्योंकि अगर आप आज देखेंगे तो IT में सबसे ज़्यादा IT इंडेक्स 7% के आसपास शॉर्ट कवर हुआ है, क्योंकि इसमें शॉर्ट कवरिंग नहीं आई थी काफ़ी दिन से।
तो अभी यही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ये जो भी मूव आते हैं कैसे आते हैं, इनको रीड करना सीखना है तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।